अगर हमारे अंदर जुनून है, डेडिकेशन है, तो हम अपनी जुनून की बदौलत अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, फिर हमारे हालात चाहे कैसे भी हों। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो मैं बुक समरी लेके आया हूँ, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज बाय मिस्टर ग्रांट कार्डोन। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। ऑथर कहते हैं, मैं अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून था। लोग मुझे पागल कहते थे, कहते एक ऐसा इंसान है जो ना तो कभी सेटिस्फाइड होता है, ना कभी खुश होता है, इसके साथ काम करना पॉसिबल नहीं है। बट इस जुनून की बदौलत ही है मैं आज अपनी ज़िंदगी में 5 कंपनीज़ का ओनर हूँ। आज मैं प्राइवेट जेट को भी इंजॉय कर रहा हूँ। 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स का मैं ऑथर रह चुका हूँ। एक टाइम पे मेरी जो है वर्ल्ड के टॉप 10 सीईओ में भी काउंटिंग हो चुकी है। आज मैं एक अच्छा फ़ादर हूँ, अच्छा हस्बैंड हूँ, और आज मैं अपने समाज में बड़े अच्छे वे में कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा जो बदलाव आया, वो सारे का सारा जो है इस जुनून की वजह से आया। अगर मेरे अंदर अपने काम के प्रति जुनून ना होता तो मैं भी शायद आज एक नॉर्मल सी ज़िंदगी कहीं जी रहा होता। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी बातों के प्रति हमारा जुनून है, कैसे अपने हम जुनून को आइडेंटिफाई करें और कैसे ये हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अब बात आती है कि मैं अपने जुनून को कैसे आइडेंटिफाई करूं। हो सकता है आपको अपने जुनून के बारे में पता हो या फिर आप कन्फ्यूज्ड हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल वे है, आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि आप उसको कर क्यों रहे हो, आपका पर्पज़ क्या है उसको करने का। आपकी वाई का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी वाई क्लियर होगी तो ये चीज़ आपके अंदर जुनून, ऑब्सेशन पैदा करेगी। फिर चाहे रुकावटें जितनी मर्जी हों, आप धीरे धीरे उन रुकावटों को दूर कर सकते हो। आपका जो जुनून है वो गलत चीज़ों के प्रति नहीं होना चाहिए, लाइक जैसे नशे के प्रति नहीं होना चाहिए, या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, या और ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका कोई भी अच्छा आउटकम आपके फेवर में ना हो। ऑथर कहते हैं, मेरे अंदर जो जुनून था वो ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अमीर आदमी बनूंगा। अमीर बनना मेरे अंदर एक जुनून था और मैंने अपने इस ड्रीम को पूरा किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑब्सेशन, मेरे जुनून की बदौलत। क्योंकि हम 5 भाई बहन थे। मैं अपनी मदर को पैसे की कमी के कारण हमेशा चिंता में और डर में देखता था। मैंने जो है मेरी पहली जॉब कार डीलर के पास थी। हालांकि वो मुझे जॉब पसंद नहीं थी, बट धीरे धीरे मैंने अपनी उस जॉब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस काम को कर रहे हो आप उस काम को पसंद भी करते हो। आप उस काम को करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे वो आपको उस काम से प्यार होना भी शुरू हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हम इन क्वेश्चंस को अपने आप को करते हैं तो ये हमारे अंदर हमारा जुनून पॉजिटिव वे में पैदा करने में बहुत अच्छे वे में हेल्प करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है? आपके लिए ऐसा एक्साइटिंग क्या है, ऐसा क्या है जिसको आप हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो? क्या चीज़ आपको बोर करती है? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा काम है जिसको आप कभी नहीं ज़िंदगी में करोगे, चाहे जितना मर्जी पे आपको मिले उसके लिए? देन आता है, ऐसी कौन सा काम है, कौन सी एक्टिविटी है जिसको जब आप करते हो आप खाना पीना सब कुछ भूल जाते हो, आपको ये भी याद नहीं रहता कि आपने खाना खाना है। देन आता है पैसे से रिलेटेड, कितना पैसा चाहिए आपको जिससे आपको लगे कि अब आप पूरी तरह सिक्योर हो, ज़रूर पूछिए। फिर आता है स्किल से रिलेटेड, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप दूसरों से बेटर कर सकते हो, आपके अंदर कौन सी स्किल हैं, कौन सी अच्छी स्किल हैं और कौन सी बुरी हैं, आप अपने आप से ज़रूर पूछिए। आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल या टैलेंट है जिसको आप इग्नोर करते हो, आपके अंदर है बट आप उसको इग्नोर करते हो? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप करते हो जिसके ऊपर आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो? आपको
कौन सी स्किल जो हैं अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। आप जब इस दुनिया से जाओ तो लोग आपको किस बात के लिए याद रखें। इस तरीके से आप जो हैं क्वेश्चंस अपने आप को कर सकते हो। और भी बड़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक कौन से ऐसे 5 सफल लोग हैं जो आपको बहुत पसंद है, आप उनके जैसा बनना चाहते हो। लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात करूं तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप जब करते हो तो आप बड़ा अच्छा फ़ील करते हो। कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, क्या चीज़ आपको बोर करती है, किस चीज़ से आप बड़ा अच्छा फ़ील करते हो। ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको पहले आप करते हो बाद में आप पछताते हो। कौन सी बुरी आदतें आपके अंदर है, आपको लगता है आपको इनको रोकना चाहिए। और कौन सी नई अच्छी आदतें आप अपने अंदर पैदा करना चाहोगे। जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस अपने आप को करते हैं ईमानदारी के साथ, अगर हम उसका आंसर भी धीरे धीरे अपने आप को करते हैं तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं पॉजिटिव वे में ऑब्सेशन को पैदा करने में हमारी बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्टेप में आता है, आप जो भी चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, आप अपने उस गोल को अपने माइंड में फीड कीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि लेज़र फोकस्ड के साथ चलना है आपने अपने गोल के ऊपर। गोल कोई नए साल का रेजोल्यूशन नहीं है कि जिसकी आपने एक जर्नल एंट्री की या फिर आपने कहीं इसको लिखा और कभी कभार आप उसको नज़र मार रहे हो। नो, आपका हमेशा गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए। ईट, स्लीप एंड ब्रीथ योर गोल्स एवरी मोमेंट। ऑथर कहते हैं, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहला जो काम करता हूँ मैं अपने गोल को लिखता हूँ। रात को सोने से पहले जो है मैं अपने गोल को नज़र मारता हूँ। आप भी उठिए और अपना जो गोल है उसके ऊपर पूरी तरह फोकस कीजिए। वो मोमेंट जैसे ही आप अपना फोकस डाइवर्ट करते हो अपने गोल से तो आप जो है इस दुनिया में खो जाते हो। आपके जो दिमाग में जो आवाज़ें आती हैं, जो विचार आते हैं, आप उसमें खो जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा फोकस्ड रहूं अपने गोल के प्रति, मैं हमेशा कमिटेड रहूं, तो आप एक काम ज़रूर कीजिए। एवरी डे आपने अपने गोल को लिखना है और रात को सोने से पहले भी आपने अपने गोल को रीड करना है। इसके बाद आता है, अगर आप उड़ना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। आप इस इकॉनमी में रहते हो, इकॉनमी इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है आपकी स्किन का कलर क्या है, रिलीजन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, इंटेंशंस क्या है आपकी, आप बाई हार्ट कितने अच्छे पर्सन हो। आपने कुछ भी लेना है उसके लिए पैसा चाहिए। आपने ग्रोसरी बाई करनी है, लोगों को हायर करना है, कुछ भी करना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए। इसलिए आप जो है अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर फोकस कीजिए, ये भी ज़रूरी है। आप कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए पैसा चाहिए। ऑथर कहते हैं, मैं अपना 95% जो टाइम है पैसा अर्न करने में लगाता हूँ। मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ। मिस्टर ग्रांट फर्दर कहते हैं, मैं एक बार ऑयल रिफाइनरी में जॉब करता था। वहाँ पर मैं देखता था कि ये एक बड़ी ख़तरनाक जॉब थी। बहुत से पर्सन वहाँ पे जॉब करते थे, 12-12 घंटे काम करते थे। इतनी ख़तरनाक जॉब थी। और फिर उनको जब फ्राइडे को पेमेंट मिलती, उनकी सैलरी मिलती, तो वो फ्राइडे नाइट में ही उस पैसे को पूरा खर्च कर देते थे। तो कहने का मतलब है पैसे को राइट वे में यूज़ करना ये भी ज़रूरी है। ऐसे ही लोग जो हैं फिर बार में बैठ के कंप्लेंट करते हैं, हमें कम पैसा दिया जाता है, हमसे ज़्यादा काम लिया जाता है। बट एक्चुअल में ज़्यादातर लोग जो हैं पैसे को गलत वे में खर्च करते हैं। 2008 में इकॉनमी जो है बहुत बुरे दौर से गुज़र रही थी। लोगों का पैसा डूब चुका था। कंपनीज़ को अपना प्रोडक्ट सेल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैंने इतनी बैड इकॉनमी में भी जो है एक बुक लिखी, सेल और बी सोल्ड, और डोर टू डोर अमेरिका के अंदर हज़ारों कॉपीज़ जो हैं मैंने इस बुक की सेल कर डाली। मेरी इस बुक ने बहुत सी कंपनीज़ को, बहुत से लोगों को उस टफ़ सिचुएशन में भी एक बड़ा प्यारा सल्यूशन दिया कि इकॉनमी कभी भी ख़राब नहीं होती है। आपको सीखना होगा कि आपने बेचना कैसे है। इतनी बैड इकॉनमी के चलते भी जो है मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग की। फाइनली फ्रेंड, यही कहूँगा
कि आपके अंदर जुनून का होना, डेडिकेशन का होना, सेल्फ़ ड्रिवन होना, कमिटमेंट का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको किसी ग्रोसरी स्टोर पे नहीं मिलेंगी, ये आपको पैदा करना पड़ेंगी। अगर आप एक ग्रेट लाइफ चाहते हो तो ग्रेट लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, उसके लिए आपको ईमानदारी से लगातार जो हैं एफ़र्ट्स डालने होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है आपको एक राइट वे में आपके अंदर जुनून पैदा करेगा। आप अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।